मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की इस महाभाव रस धारा कथामृत में हम लोग किस प्रकार इस कथा अमृत रस को पान करते हुए आ रहे हैं। कल हमने सुना था एकादशी के दिन में दोनों ब्राह्मण के घर से महाप्रभु ने क्या खाया? नैवेद्य। कल सुना था ना और कुछ सुना था। और एकादशी वो एकादशी आज भी है। एकादशी यद्यपि आज से तिथि शुरुआत है, परंतु वैष्णव मत में कल है। कल एकादशी, अम्ल की एकादशी। अमला वृक्ष की महिमा इस एकादशी में बहुत महिमामय है। अमला एकादशी में अम्लों की एकादशी, अम्ल की एकादशी में अमला वृक्ष, अमला फल, वो अमला को पूजन किया जाता है। अमला के वृक्ष के नीचे बैठ के हरिनाम किया जाता है। वो महिमा सब हम आज श्रवण करेंगे। अमला वृक्ष किस प्रकार सृष्टि हुआ और महाप्रभु ने अपना माँ को भी एकादशी व्रत रखने के लिए शिक्षा दी है। अपना खुद माँ को भी महाप्रभु ने कहा है कि एकादशी व्रत रखो। समझ पाए? माँ को भी एकादशी व्रत रखने के लिए महाप्रभु ने कहा है। बचपन में एकादशी की महिमा को समझाने के लिए ये दोनों विप्र के घर, कल जो हमने सुना कथा, कौन कौन थे विप्र? जगदीश पंडित, हिरण्य भागवत, दोनों ब्राह्मण एकादशी व्रत रखे थे। महाप्रभु आज इतना रोने लगे, किसी को पता नहीं चला क्या किया जाए। महाप्रभु ने खुद कहा, जाओ दोनों के घर से जितने नैवेद्य उन्होंने भगवान को अर्पण किए हैं सब नैवेद्य को लेकर आओ। वो नैवेद्य यदि मुझे आप दोगे तो मैं उस नैवेद्य को भोजन करके शांत हो जाऊंगा, रोना बंद कर दूंगा। यदि मेरा प्राण रक्षा के लिए तुम चाहते हो तो जाओ। और वो दोनों ब्राह्मण आकर जब महाप्रभु को वो महाप्रसाद को भोजन कराए और कितना आनंद हो गए। और दोनों ने कहा कि आज हमारे जीवन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि ये बालक साधारण बालक नहीं है। महाप्रभु साधारण बालक थोड़े हैं, साक्षात गोपाल हैं। तो साक्षात गोपाल को वो दोनों ने क्या खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। उन दोनों के हृदय में इस प्रकार उल्लास, प्रेम, आनंद को दोनों प्राप्त कर रहे थे और खुद कह रहे थे कि हमारा जीवन आज सफल हो गया, कि आज इस बालक के हृदय में साक्षात भगवान विराजमान होकर उन्होंने ही भोजन कर रहे हैं। यद्यपि महाप्रभु साक्षात गोपाल ही है, परंतु इन सब ने, भक्तों ने, इन लोगों के जो आंखों में वात्सल्य रस के प्रेम है, इस प्रेम में इन सब ने अंधे हैं कि साक्षात भगवान को भी भगवान रूप पर ग्रहण नहीं कर पा रहे। ध्यान देना, भगवान के दो शक्ति हैं, एक भक्ति, एक माया। माया शक्ति क्या करती है कि भगवान से तुमको दूर ले जाती है और लेके संसार में, भौतिक जगत में, विषय में डुबा देती है। भक्ति देवी क्या करती है?
वो भी भगवान से जोड़ देती है और भगवान को इस प्रकार रस में भक्त उसके साथ भगवान के साथ संबंध कर देती है वो भक्ति देवी कि वो भी भगवत्ता को भूल जाके भगवान को कोई अपना पुत्र रूप पर मान लेता है, कोई सखा रूप पर मान लेता है, कोई पति रूप पर मान लेता है। इस प्रकार वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस, श्रृंगार रस में भक्त क्या करते हैं कि भगवत्ता को भूल जाते हैं और भगवान को प्रेम करने लग जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पता चल जाएगा ये भगवान है तो क्या करेंगे भगवान को? यदि भगवान को नंद बाबा मैया को, यशोदा मैया को यदि पता चल जाता कि कृष्ण कौन है, भगवान है, तो वो क्या करते हैं? लाड़ दुलार थोड़ी करते हैं। भगवान को कौन लाड़ दुलार करता? अपना गोद से उठा के नीचे पटक देता कौन? रस्सी में कौन बांध देगा? कोई करेगा नहीं। उनको एक बढ़िया सिंहासन के ऊपर बैठा देगा, पूरा ग्लास फिटिंग चारों तरफ ग्लास लगा के, उनको एसी लगा के, उनको भोग लगा के बंद कर देगा, लग कर देगा, तो तुम उधर ही बैठे रहो। पर भगवान ने खुद कहा है कि भगवान, मेरे भक्त मुझे भगवान जैसे ना माने, इसमें मेरा लाभ है। मुझे गोद में बैठाए, लाड़ दुलार करें, दूध पिलाए, मुझे श्रृंगार करें, अपना बच्चे जैसे, अपना पुत्र कभी बांध देते हैं, कभी डांटते हैं, कभी पिटाई होती है, माँ कभी बहुत डांटती है, इतना उधम मचा रहे हो, इतना उद्दंड हो गए हो। जैसे प्राकृत शिशु बालक को जैसे माँ बहुत लाड़ दुलार करके पालन करती है, उसी प्रकार भक्त भी अपने पुत्र मानकर भगवान को भी पालन करती है। इसमें कितना आनंद है बताओ। भगवान इसके लिए भूल जाते हैं। गोपियां और राधा रानी मान करके कितना गाली देते हैं श्याम सुंदर को। कोई गाली दे सकता है भगवान को? 16,108 पाटरानी कितना मान करते हैं, कितना अभिमान करते हैं। उन्हों के ही अभिमान को दूर करते करते उनका दिन चले जाता है। भगवान की जी 16,108 पाटरानी जो है, सबसे मानिनी कौन है बताओ तो? अभिमान ज्यादा करती है सत्यभामा। क्यों? क्यों करती है सत्यभामा ज्यादा अभिमान? ज्यादा अभिमान सत्यभामा जी करते, क्यों करते हैं? थोड़ा अभिमान उनके था है, धन के अभिमान, रूप के अभिमान, धन के अभिमान। क्योंकि उनके पिताजी दिए थे मणि, सामंतिक मणि दिए थे उनके साथ दहेज में, तो वो कारण से उनके बहुत मान था, अभिमान था। वो कारण से हर दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ प्रकार के अभिमान कर बैठते थे। और वो कारण से भगवान अभिमानी को ज़्यादा प्रेम नहीं करते, रुक्मिणी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी के मन में किसी प्रकार भी अभिमान मान नहीं था। क्योंकि वो तो खुद ही घर से निकल के भगवान के साथ चले आए। उनके पिताजी एक कौड़ी भी नहीं दिए, खुद चले आए, एक वस्त्र पहन के चले आए। तो भगवान सबसे ज़्यादा रुक्मिणी जी को प्रेम करते थे, वो कारण से कि उनके मन में कभी भी मान नहीं था, अभिमान नहीं था, अहंकार नहीं था। तो वो कारण से कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपना भगवत्ता को भूल जाते हैं जब भक्त उनको प्रेम करता है। एकादशी में भगवान खुद ही भक्त को कह रहे मुझे दे प्रदान कर 56 भोग।
जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत दोनों ही 56 भोग लाकर भगवान को खिला रहे हैं। ध्यान देना। और खुद आनंद हो रहे, महाप्रभु आनंद में वो 56 भोग को खा रहे हैं और भोजन करते हुए नाच रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन करके नाच रहे हैं। महाप्रभु बचपन से एकादशी की महिमा को सबको समझाया, और एकादशी महिमा किस प्रकार है सबको बताया। माँ को भी कह दिया, माँ एक दान मुझे चाहिए आपसे। सची माता ने कहा, क्या दान बता। हैं? एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम, एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम। प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। एक दिन महाप्रभु ने माँ के पास आए, माँ को प्रणाम करते हुए महाप्रभु ने कहा, माँ एक दान मुझे आप दीजिए। सची माता ने कहा, निमाई तू जो मांगेगो सो दूंगी मैं, तू मांग। हैं? तो माता बोले ताई दीब तुमी जामा गीब, माता बोले ताई दीब तुमी जामा गीबे। प्रभु बोले एकादशी ते अन्न न खाइबे, प्रभु बोले एकादशी ते अन्न न खाइबे। सची माता ने कहा कि तू जो मांगेगा सो दूंगी, तू मांग। तो महाप्रभु ने कहा, मेरा एक ही मांग है माँ, एकादशी में आप अन्न नहीं खाएंगे, अन्न भोजन नहीं करेंगे। अब यहाँ कितने लोग एकादशी में अन्न भोजन करते हैं? हाथ उठाओ। माता जी खा रहे। एकादशी में अन्न भोजन करना ही नहीं, केवल पाप पाप खाओगे, पाप। एक दिन उपास रहने से क्या असुविधा है? मतलब केवल अनाज नहीं खाना है और सब कुछ खाओ, अनाज को छोड़कर सब कुछ खाओ, फ्रूट्स खाओ जितना चाहे, फल खाओ, दूध खाओ, दही खाओ, सब्जी खाओ, है कि नहीं? सब्जी खाओ। सब्जी मतलब कुछ सब्जी हैं जिसको हम खा सकते हैं, जैसे पपीता, जैसे केला हैं, और कंदमूल, आलू, ये सब खा सकते हैं। इसको उबाल के बस सेंधव नमक डाल के, काली मिर्ची डाल के उसको खाओ। पपीता के खीर बनाओ, काजू किशमिश डाल के। इस प्रकार बहुत सारे आइटम आप खा सकते हैं। एक दिन बस अन्न आदि अनाज को भोजन नहीं करना है। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने माँ से हाथ जोड़कर कहा कि माँ बस एकादशी के दिन में अन्न भोजन नहीं करना, अनाज भोजन नहीं करना। तो इस बात को सुनकर सची माता बहुत आनंदित हो गई, और सची माता ने कहा, निमाई सची कहे ना खाइबो भालो ही कहिला, सची कहे ना खाइबो भालो ही कहिला, सेई हईते एकादशी
करिते लगीला সেই হইতে একাদশী करिते लगीला। सच्ची माता ने कहा निमाई तू जो कहा ना सबसे अच्छी बात ही कहा है। और उसी दिन से सच्ची माता एकादशी व्रत रखने लगा। अब देखो ये महाप्रभु के लीला में सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र एकादशी व्रत रखे। द्वापर युग में जाएंगे तो नंद बाबा मैया यशोदा भी एकादशी व्रत रखे। एकादशी व्रत के लिए आप और दूसरी की बात हम क्या कहेंगे, भगवान भी एकादशी व्रत रखे हैं। श्री राम भगवान हमने सुना था उस समय, जो राम भगवान ने भी एकादशी व्रत रखे। रावण के साथ युद्ध के लिए विजया एकादशी को रखे भगवान राम। तृतीया युग की बात। द्वापर में नंद बाबा मैया यशोदा भी एकादशी व्रत रखे। एकादश्यां निराहार समभर्च्य जनार्दनम स्नान्तुं कालिंद्यां द्वादश्या माविशत। सुखदेव गोस्वामी खुद इस बात को कहा है। एकादश्यं निराहार समभर्च्य जनार्दनम स्नान्तुं नंदस्तु कालिंद्यम द्वादश्यं जलमाविशत। एकादशी में निराहार, निराहार मतलब निर्जला। नंद बाबा कैसे एकादशी व्रत रखे थे? मैया यशोदा नंद बाबा ब्रजवासी किस प्रकार एकादशी व्रत रखे थे? निर्जला, निराहार। एकादश्यं निराहार समभर्च्य जनार्दनम, भगवान के चरण में समर्पित होकर, समर्पण होकर। पहले हम कली युग में सुना सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र एकादशी व्रत रखे थे, महाप्रभु की पिता माता नदियावासी। अभी द्वापर में सुन रहे हैं नंद बाबा मैया यशोदा एकादशी व्रत रखे हैं, समस्त ब्रजवासी एकादशी व्रत रखे। इस बात को हम भागवत में सुने हैं बहुत बार। त्रेता युग में जाएंगे जब भगवान राम वनवास गए और वनवास में पंचवटी में रहे। सीता माता को आकर कौन चुरा के ले गया? रावण। भगवान राम जब सीते सीते कहते हुए ढूंढने लगे तो किसके साथ भेंट हुआ है? जटायु। भगवान की गोद में प्राण त्याग कर दिया। बाली कुमार के सुग्रीव के साथ उनका मित्रता हुआ। हनुमान जी को भेजे कहाँ? लंका में। वहां पर सीता माता को, जानकी माता को वो दर्शन करके आए। राम जी को पूरा संदेश दिए। राम जी समुद्र के किनारे आए। सागर के किनारे में आके लक्ष्मण जी से कहा, राम जी ने, भगवान ने कहा कि लक्ष्मण भैया क्या किया जाए, कैसे इस समुद्र को हम पार होके लंका में जाएंगे और रावण के साथ कैसे युद्ध करेंगे, क्योंकि ये जो सागर है ना ये दुस्तेज हैं। लक्ष्मण जी हंसने लगे, भैया आप साक्षात भगवत स्वरूप भगवान हैं, आपको क्या पता नहीं, पर लीला में आप लीला कर रहे हैं। पर यहाँ जो एक संत रहते हैं, ऋषिवर रहते हैं, वो ऋषि के पास जाएंगे तब वो बता देंगे। वो संत के पास गए और वो संत ने इस विजया एकादशी व्रत के लिए भगवान राम को मार्गदर्शन कराते हैं। इस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम साक्षात एकादशी व्रत रखे। और एकादशी व्रत जो नहीं रखेगा उसका और किसी भी व्रत सफल नहीं होगा। हम दिन रात हर दिन कुछ ना कुछ व्रत हैं लोगों का। गृहस्थ धर्म में गृहस्थों का
हर दिन कुछ ना कुछ क्या है, व्रत है। पर एकादशी के दिन में एकादशी व्रत नहीं रखेंगे, हर दिन व्रत रखेंगे, एकादशी व्रत नहीं रखेंगे। इन मूर्खों लोगों ने नहीं समझ पा रहे हैं, यदि एकादशी व्रत नहीं रखें तो कितना भी व्रत रखने से कुछ भी हमको फल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि शास्त्र की बात को मानना चाहिए, शास्त्र सिद्धांत को। जहाँ शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कर्म कारतः न स सिद्धि माप्नोति न सुखं न परांगति। जो शास्त्र के सिद्धांत को नहीं मानेगा वो कभी भी क्या है, परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अपना लक्ष्य स्थल में नहीं पहुंच पाएगा। तो एक शास्त्रों में श्रीमद् माने श्री एकादशी की महिमा को वर्णन की गई है। पहले पद्म पुराण में हम थोड़ा देखेंगे, पद्म पुराण में एकादशी की महिमा क्या कहा गया है। श्री पद्म पुराण में कहा गया है कि रटन्ति पुराणानि भूय भूय वरानने न भक्तव्यं न भोक्तव्यं संप्राप्ते हरिवासरे। ये पद्म पुराण। यहाँ पर कहा गया कि नो भक्तव्यं नो भक्तव्यं संप्राप्ते हरिवासरे। इस हरिवास तिथि, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। इस माधव तिथि, हरिवास तिथि, एकादशी व्रत के दिन में किसी प्रकार भी अनाज भक्षण भोजन करना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? श्री नारद पुराण में इस बात को और एक बात कहा गया है क्यों नहीं करना चाहिए भोजन। जानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। यह श्री नारद पुराण में कहा गया है कि जानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या समानी च। एकादशी में जो भोजन करता है अनाज, वो अनाज में केवल ब्रह्म हत्या आदि दोष, गोहत्या ब्रह्म हत्या आदि दोष उसमें समाहित होते हैं। जो भोजन करता है एकादशी में वो केवल पाप को ही भक्षण करता है, केवल पाप ही भोजन करता है, उसको पाप लगता है। किस प्रकार पाप लगता है आगे और श्रवण करेंगे। स्कंद पुराण में कहा गया है मातृहा पितृहा चैव भातृहा गुरुहा तथा एकादश्यां तजो भुक्ते विष्णुलोकाच्युतो भवे। यदि किसी व्यक्ति एकादशी के दिन में भोजन करता है तो उसका पतन होता है, नरक गामी होता है वो। बृहत नारदीय पुराण में कहा गया है ब्रह्म हत्यादि पापानि कथंचिन निष्कृति भवेत् एकादश्यान्तु जो भुंक्ते निष्कृति निस्थिति कुत्रचित्। ये बृहद नारदीय पुराण में भी वही बात कहा गया है। और एक पद्म पुराण में और एक श्लोक में कहा गया है, ध्यान दो। भुक्ष्यव भुक्ष्यवेति जो ब्रूयात् संप्राप्ते हरिवासरे गो ब्राह्मण स्त्रियश्चोपि जैहि वदति क्वचित् संध्यं पिबेति जे ब्रूयात् तेषामेव अधोगतिः। जो व्यक्ति खुद भोजन करता है दूसरे को भी भोजन करता है उन सबको अधोगति होता है। अधोगति मतलब नरक। केवल भोजन करना नहीं, जिसको भोजन कराओगे भी, खुद तो नहीं, खुद खाए और दूसरे को दिए, तुम्हारा भी नरक जाना है, उनको भी नरक जाना है।
जो खुद नहीं खाकर खुद उपवास रख के दूसरे को भी खिलाता है, भोजन कराता है अनाज, वो भी वही पाप का भागी होता है। विष्णु धर्मोत्तर शास्त्रों में कहा गया है, स्वपुत्रश्च सभार्यश्च स्वजनै भक्ति संयुतः एकादश्यामुपवसे भक्त्यो भयोरपि। तो ये क्या होगा, बहुत लोग क्या करते हैं, खुद तो एकादशी व्रत रखते हैं पर दूसरे को एकादशी के व्रत के दिन खिलाते हैं, अपना सगे संबंधी उनको एकादशी व्रत में खिलाते हैं। उनका क्या होगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में सुंदर भाव से इस बात को कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवर्षि नारद को श्री भगवान नारायण ने कहा है। देखो यहाँ पर भगवान नारायण ने साक्षात नारद जी को इस बात को कहा है, सत्यं सर्वाणि पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च संते वेद नवाश्रित्य श्री कृष्ण व्रतमासिरे। यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि सत्य सर्वाणि पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च, समस्त पाप ब्रह्म हत्या से लेकर जितना भी पाप है एकादशी के दिन में अनाज में निवास करते हैं। वो कारण से सबको निवेदन है कि कभी भी एकादशी के दिन में अनाज भोजन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। एकादशी में केवल फल। जो निराहार रह पाएगा, जो निर्जला रह पाएगा, सबसे सुंदर है एकादशी में। परंतु निर्जला के लिए भी पूरा संपूर्ण भाव से नियम है। निर्जला किस प्रकार रहोगे, निर्जला ऐसा नहीं कि रात 10 बजे पेट भर के खा लोगे। हरि बोल। विष्णु प्रभु सुनो, हाँ सुनो, निर्जला कैसे करोगे। निर्जला व्रत का नियम क्या है। निर्जला व्रत दशमी से शुरुआत है। दशमी के दिन रात में नहीं भोजन करना है। सूर्य अस्ताचल जाने के बाद और भोजन मना है दशमी के दिन। आज कल निर्जला करोगे ना, आज रात में भोजन और भूमि के ऊपर शयन करोगे, कुछ भी नहीं खाओगे। समझ पाए हैं? हाँ। और दशमी के दिन रात में खाना पीना सब त्याग है। एकादशी के दिन से सुबह से आप प्रातः 3 बजे जगोगे, स्नान करोगे, मंगला आरती दर्शन करोगे और एकादशी के दिन भर केवल भगवान का नाम, कीर्तन, भजन, संकीर्तन, जपा, भगवान की कथा श्रवण साधु संत वैष्णव के संग में करोगे एकादशी के दिन। देखो निर्जला का जो प्रकृति नियम है, ये निर्जला का नियम है। एकादशी के दिन में सोना भी बंद है, टोटल बंद है। दिन में भी नहीं और रात में भी नहीं। दिन भर हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जपा, कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण आदि करते हुए दिन भर पूरा बिताना है और रात में पूरा उजागर। पूरा उजागर रह के सुना। निर्जला की बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं तुम तो खा रहे हो ना। निर्जला के बात कह रहा हूँ। कोई तो निर्जला नहीं रह रहा है। कौन रहता है, हाथ उठाओ। निर्जला निर्जला रह के जो सो जाएगा तो उसका निर्जला खत्म, उसका सजला को आ जाएगा, सफला को आ जाएगा व्रत।
निर्जला, निर्जला में दिन रात उजागर रह के रात भर हरिनाम संकीर्तन, भगवान की कथा श्रवण कीर्तन स्मरण। द्वादशी के दिन में ब्राह्मण वैष्णव गुरु संतों को सेवा करते हुए उनको दक्षिणा दान प्रदान करते हुए उनको भोजन प्रदान करने के बाद आप भोजन करोगे पारायण के समय में। ये गया क्या निर्जला, जो लोग व्रत रखेंगे निर्जला व्रत। दशमी के दिन से शुरुआत है और एकादशी में पूरा निर्जला है। द्वादशी के दिन में वो सुबह केवल चरणामृत पान करेंगे, दोपहर को जाकर भोजन करेंगे। द्वादशी के दिन यह है निर्जला व्रत। और सजला केवल जल पीकर जो व्रत रखेंगे, जल केवल एक बार जल पान करेंगे, एक बार एकादशी के दिन में। सजला सफला एकादशी केवल फल खाकर जो एकादशी व्रत रखेंगे, केवल फल। वो लोग एक बार फल लेंगे, एक बार दिन में एक बार फल लेंगे, केवल फल एक बार और कुछ नहीं। और अनुकल्प, अनुकल्प में भी एक बार लेना ही अच्छा है। अनुकल्प में एक बार लेना ही अच्छा है। 2 बार 3 बार जो हम खा रहे हैं वो भी अनुकल्प में नियम नहीं है। तो समस्त भक्तों को मेरा निवेदन है कि एकादशी दिन में अनुकल्प भी जो खा रहे हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पालू, खीर, पपीता, खीर, सब्जी और फल आदि आदि, जिसको अनुकल्प प्रसाद बनती है, बनने के बाद वो अनुकल्प प्रसाद पाते हैं, वो भी एक बार ही पाना चाहिए, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। वो भी सूर्य अस्त से पहले, दिन में, रात में नहीं। रात में तो उजागर रहना है। और प्रसाद नहीं दोगे तो बोलोगे तो हम आए हैं, हमको थोड़ा प्रसाद भी नहीं मिला, हमको बोले भी नहीं प्रसाद पाओ। नहीं दोगे तो भी बोल रहे हो ना कि हम आ रहे हैं यहाँ, प्रसाद भी हमको नहीं दे रहे, नहीं लगेगो थे दियो। समझ पा रहे हैं? तो देखो, एक बार मैं भी वही सोच रहा हूँ कि जितने भी हमारे भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं और रात में किसी को हम नहीं देंगे, सुबह भी नहीं देंगे, एक बार 1-2 बजे दिया जाएगा सबको, और सबको पेट भर के दिया जाएगा। सब्जी फब्जी सब बनाया जाएगा। जो 2 बार 3 बार दिया जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, उसको एक बार दिया जाएगा और दिन में दिया जाएगा, और पूरा पेट भर के वो जितना खाए उसको बोल दिया जाएगा कि देखो नियम है एक बार खाने का, एक बार भोजन करना भी नियम है। वो जैसे अनुकल्प प्रसाद भी एक बार, फल प्रसाद भी पाना जो है उसको भी एक बार, जल भी पाना है तो भी एक बार। और एकादशी में मुख्य है हरि नाम। मुख्य क्या है? हरि नाम। कौन कितना भगवान के सेवा और कितना हरि नाम किया है, ये 2 मुख्य हैं। भगवान के सेवा, उस दिन तुम जितना सुंदर सुंदर वस्तु भगवान को अर्पण कर पाओगे, उस दिन भगवान उतना खुशी होंगे। हमने सुना था ना, वो जगदीश पंडित हिरण्यगर्भ कितना सुंदर सुंदर पकवान बना के उनको नैवेद्य भगवान को भोग लगाए थे। क्यों? तो प्रथम है भगवान की सेवा, दूसरा है भगवान का नाम, तीसरा है भगवान की कथा। ये तीनों में पूर्ण भाव से एकादशी व्रत, ये गया एकादशी व्रत की नियम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बात को पूर्ण भाव से कहा गया है। देखो, खुद भी भोजन नहीं करना चाहिए
और किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, खुद एकादशी व्रत रखते हैं परंतु दूसरे को एकादशी के व्रत के दिन भोजन कराते हैं। कोई आपके घर में मेहमान आ गया, बंधु बांधव आ गए, है ना, तो क्या करते हैं आप लोग? खुद एकादशी व्रत रखे हैं और दूसरे को खिलाते हैं। अपना बच्चियों को भी खिलाते हैं, खाओ, बच्चे लोग खा रहे हैं, बंधु बांधव को दे रहे हैं ना। ये सब नहीं है। जितना खुद भोजन करने से जितना पाप है उतना दूसरे को भोजन कराने से भी पाप होता है। वो पाप के भागी जो भोजन कराता है, देता है, उसको भी भोगना पड़ता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बात को कहा गया है। सुनो, भुंक्ते तानि च सर्वाणि जो भुंक्ते तत्र मंदधी इहाति पातकी शोपी यात्यन्ते नरके ध्रुवम। क्या कह रहे हैं? खुद भोजन जो करता है और दूसरे को भोजन कराता है, जो खुद भोजन नहीं करके भी दूसरे को भोजन कराता है, वो सब पापी हैं और सब पाप भोग करने के लिए नरक जाएंगे। कैसे नरक जाएंगे? कितना दिन तक नरक जाएंगे? जो एकादशी में भोजन करता है वो कैसा नरक जाएगा और कितना दिन तक नरक जाएगा, किस प्रकार नरक जाएगा, वो भी यहाँ पर वर्णन है। एकादशी प्रमाणानि जुग संख्या कृतानि च कुंभिपाके महाघोरे स्थित्वा चंडालतं व्रजे। जो एकादशी में अन्न भोजन करेगा वो एकादशी वर्षों तक, एकादश वर्षों संबित नरक, कुंभिपाक नरक जाएगा। वो समझ पाए? एकादशी प्रमाणानि जुग संख्या कृतानि च, एकादशी संबित युग तक वो कुंभिपाक नरक में जाएगा। कुंभिपाके महाघोरे स्थित्वा चंडालतं व्रजेत। एकादशी के दिन जो भोजन करेगा वो एकादशी वर्षों तक नरक भोग करेगा, कुंभिपाक नरक। उसके बाद वो चंडाल गृह में जन्म लेगा। कौन सा जन्म लेगा? चांडाल गृह में। सपोच चांडाल। और उसके बाद क्या होगा? ध्यान दो, उसके बाद क्या होगा? चांडाल गृह में जन्म लेना पड़ेगा और उसके बाद क्या होगा? गलित व्याधि युक्तश्च ततः सप्तसु जन्मसु पश्चान् मुक्तो भवेत् पापात् इत्याह कमलोद्भवः। क्या कह रहे हैं यहाँ? गलित व्याधि युक्तश्च ततः सप्तसु जन्मसु, उसके 7 जन्म तक गलित कुष्ठ रोग होगा। जो एकादशी में अनाज भक्षण करेगा, व्रत नहीं रखेगा, वो एकादश वर्ष संबित कुंभिपाक नरक में जाएगा। उसके बाद चंडाल गृह में जन्म लेगा। उसके बाद 7 जन्म तक उसको गलित कुष्ठ रोग होगा, गलित कुष्ठ रोग होगा। और उसके बाद यदि किसी भक्त, साधु, संत, गुरु की कृपा से यदि वो एकादशी व्रत रखेगा, एकादशी व्रत को पालन करेगा, तब जाकर क्या होगा? वो इन समस्त कष्ट से, दुख से मुक्त हो पाएगा। चंडाल वंश से भी मुक्त होगा, गलित कुष्ठ रोग से भी मुक्त होगा, यदि वो क्या करेगा? हाँ। और भी यहाँ पर
बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सुंदर सुंदर कथा कहा गया है। यदि एकादशी के व्रत के दिन तुम्हारे पितृ श्राद्ध भी हुआ, श्राद्ध की तिथि आया, पितृ मातृ श्राद्ध, फिर भी एकादशी के दिन में अन्न पिंड दान देने का नियम नहीं है। द्वादशी के दिन में दे सकते हो, एकादशी के दिन में पितृ पुरुषों को भी पिंड दान नहीं दे सकते हो। उसमें भी तुम्हारे पितृ पुरुष नरक जाएंगे और तुम भी नरक जाओगे। एकादशी के दिन में किसी प्रकार भी अन्न अनाज किसी को दान तक भी नहीं दे सकते हो। और यदि उस दिन विवाह आदि व्रत भी पड़ा एकादशी के दिन में, तो किसी को भी अन्न आदि अनाज भक्षण के लिए नहीं दे सकते हो। देने से तुमको पाप लगेगा। जितने लोगों को तुम भोजन कराओगे वो सब नरक जाएंगे, और जो भोजन कराएगा वो भी नरक जाएगा। तो एकादशी के दिन में जो प्रकृति में खुद एकादशी व्रत रखते हुए समस्त जीवों को एकादशी व्रत पालन के लिए क्या करेगा, मार्गदर्शक कराएगा, उपदेश देगा, तो उसको भगवत धाम प्राप्त होगा। ध्यान देना, यदि तुम्हारे द्वारा किसी एक व्यक्ति भी एकादशी व्रत रखा तो उसका आत्म कल्याण हो जाएगा। उसका जन्म जन्म का पाप प्रारब्ध कर्म से वो मुक्त हो जाएगा। ध्यान देना। हाँ, अम्बरीश जी महाराज चरित्र आप लोग सुने हैं? अम्बरीश जी महाराज के चरित्र कौन नहीं सुना है? अम्बरीश जी महाराज के चरित्र, वो अनन्य भक्त थे भगवान के। वो एकादशी व्रत रखते थे, द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत को रखते थे। द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत रखते थे, क्योंकि वैष्णव मत में जितना भी एकादशी हैं सब द्वादशी प्रधान एकादशी हैं। जब सूर्य उदय होने से पहले द्वादशी व्रत हैं, जो एकादशी की तिथि और द्वादशी तिथि दोनों संयोग में जो व्रत हैं वो द्वादशी महिमा मय एकादशी व्रत है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण महिमा है। और वैष्णव लोग वो शुद्ध तिथि को ही एकादशी व्रत रूप पर पालन करते हैं। अम्बरीश जी महाराज इस प्रकार एकादशी व्रत रखे, वृंदावन में जाके कालिंदी में स्नान करते थे, मधुबन में रहते थे। ध्यान देना। सवे मन कृष्ण पदारविंदय बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सत्कतद्वये मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशौ तद्वृत्य गात्र स्पर्शंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदापि सर्पणे शिरहुषिकेश पदाभिवन्दने काम्यं तु दास्य न तु काम कामया जतत्वम श्लोक जनाश्रयारति। ध्यान देना। अम्बरीश जी महाराज के जो चरित्र हैं अत्यंत अद्भुत चरित्र हैं। अपना मन, अपनी इंद्रियां सब कुछ भगवान के चरण में समर्पित करते हुए एकादशी व्रत पालन करते थे। एकादशी व्रत भगवान को रिझाना है, भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, वो केवल एकादशी के द्वारा ही प्राप्त होती है। ध्यान देना। एकादशी एकादशी एकादशी, ये है माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि भक्ति
भक्ति जननी जतन पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बरी कृष्ण बसती बसती बोली जतने पालन करी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। हैं एकादशी व्रत क्या है? एकादशी तिथि क्या है? माधव तिथि। और इस तिथि है भक्ति माता की जननी माने माँ, भक्ति देवी की माँ है ये, जो इस एकादशी व्रत को बहुत ध्यान से बहुत माने निष्ठा के साथ पालन करेगा, उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाएंगे, भक्ति माता जन्म हो जाएंगे। ध्यान देना, केवल एकादशी, केवल एकादशी, केवल एकादशी इस प्रकार महिमामय है कि कितना भी बड़ा पापी से पापी भी क्यों न हो, किस प्रकार पापी जीव क्यों न हो, अनंत अनंत जन्म से वो पाप करते करते हुए आए हो, पर एक एकादशी व्रत ही समस्त प्रारब्ध कर्म को वो नष्ट कर देती है। हाँ, और भगवान वो भक्त के अधीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति निष्ठा के साथ भगवान के इस एकादशी व्रत को पालन करता है, केवल उपवास रह जाने से व्रत नहीं होता है, ध्यान देना, केवल आहार छोड़ देने से, उपवास रह जाने से केवल व्रत नहीं होता है। आहार तो भोजन तो इसके लिए छोड़ते हैं कि आहार भोजन के द्वारा क्या होता है, हमारा इंद्रियां संयम नहीं होते हैं। अरे समस्त इंद्रियों को, मन को संयमता करने के लिए, भगवान के चरण में समर्पण करने के लिए समस्त प्रकार के भोग पदार्थ भोजन को त्याग करना पड़ता है उपवास के दिन में। और उस दिन किस प्रकार अपना मन को, अपना समस्त इंद्रियों को भगवान के चरण में समर्पित करते हुए भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सबै मन कृष्ण पदार विंदयो, अम्बरीश जी महाराज के चरित्र। अपना मन को कहाँ लगाए थे भगवान के श्री चरण में। मन को कहाँ लगाओगे, कहाँ लगाओगे मन को? भगवान के चरण में। सवै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। किसी भी बात करोगे, किसका बात करोगे, किसकी बात करोगे? भगवान की कथा कहोगे। सवै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिरमार्जनादिषु। यदि हाथ के द्वारा कर्म करोगे तो क्या कर्म करोगे? भगवान की सेवा। मंदिर मार्जनादिषु, झाड़ू मारना, पूछा मारना से लेकर अर्चन पूजा आदि आदि जितना सेवा है भगवान की, सब सेवा करना। सबै मन कृष्ण पदारविंदे वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिरमार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदे। कान के द्वारा क्या सुनोगे? भगवान की कथा। श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदे मुकुंद लिंगाड़े दर्शन दृशौ। भगवान के शरीर को, रूप को आंखों के द्वारा दर्शन करोगे। पादो हरे क्षेत्र पदापि सर्पणे सिरो हुसिकेश पदापि वंदने। चरण के द्वारा भगवान के धाम को जाओगे, भगवान की परिक्रमा कराओगे।
और काम्यं तु दास्य न तो काम कामया जतत तुम श्लोक जनाश्रय रति। कामना क्या है कि प्रभु मैं आपका दास हूं। केवल भक्त का कामना यही है, मैं आपका दास हूं और आप मेरे प्रभु हैं। यही है। सर्वस्व तो मां चरणे सापिया पड़े छी तो मारा घरे। सर्वस्व तो मारा हरि बोल। पड़े छी तो मारा घरे। भक्त कहता है कि प्रभु बस मैं तो सब कुछ अर्पण कर दिया हूं आपके चरण में, सब कुछ अर्पण करके, खुद को अर्पण करके बस आपके घर में पड़ा हूं। सर्वस्व तो मां चरणे सापिया पड़े छी तो मारा घरे। सर्वस्व तो मारा चरणे सापिया पड़े छी तो मारा घरे। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, बलिया जानो हो मोरे, बलिया जानो मोरे। सर्वस्व तोमा चरणे सापिया पड़े छी तोमारा घरे। सर्वस्व तोमा चरणे सापिया। भक्त कहता है कि प्रभु बस मैं सब कुछ आपके चरण में समर्पित करते हुए आपके घर में द्वार में पड़ा हूँ। आप तो मेरा भगवान हैं और आप ठाकुर हैं, मैं कुकुर हूँ, कुत्ता हूँ आपका। बस आप मुझे बांध के रखिए आपके घर में। आपके घर में कैसे रखोगे? बांध के रखिए। बांधी यानी काटे हमारे पाली रही वो तुम्हारा द्वारे। बांधी यानी काटे हरि बोल। प्रतीप जने रे आसते ना दीव, पतित जाने रे आसते ना दीव, राखीव गड़ पारे, इव गड़ेर पारे। सर्वस्व तोमा चरणे सापिया पड़े छी तोमारा घरे। सर्वस्व तोमा चरणे सापिया पड़े छी तोमारा। इस प्रकार भक्त कहता है मैं सब कुछ आपके चरण में तो समर्पित कर दिया हूँ, बस आप मुझे बांध के रखिए। बस आपके कृपा से मैं आपके नौकर हूँ, आपके एक के लालित पालित एक कुत्ता हूँ मैं। बस आप बांध के रखिए और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान के श्री चरण में जो समर्पित भक्त हैं वो कहता है। आज एकादशी की महिमा हम सब ने सुना, किस प्रकार श्री अम्बरीश जी महाराज जी ने सब कुछ समर्पित करते हुए, समर्पण होते हुए एकादशी व्रत को रखा। और जिस एकादशी की महिमा इस प्रकार है कि भगवान भी कह दिए, खुद साक्षात भगवान कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन ह्यसतंत्र इव द्विजा, साधुविग्रस्त हृदय भक्तिर्भक्त जनप्रिय। कह रहे हैं कि अहं भक्त पराधीन ह्यसतंत्र इव द्विजा, साधुविग्रस्त हृदय भक्तिर्भक्त जनप्रिय। मैं मेरा भक्त का अधीन हूँ। भगवान किसी के अधीन होते हैं? पर भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति करता है मैं उस प्रकार भक्त का अधीन हो जाता हूँ।
अहम भक्त पराधीन यश तंत्र द्विज साध्वी ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। जो भी हो, आज तो समय हो गया है, आज कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल श्रवण करेंगे और भी एकादशी कथा की महिमा को, अम्बरीश जी महाराज के चरित्र को और भी आगे श्रवण करेंगे। किस प्रकार एकादशी व्रत की महिमा के द्वारा दुर्वासा जैसे ऋषि भी उनके चरण में गिरते हुए उनकी सुंदर स्तुति की। इस समस्त कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आइए हरि नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। बस सबको एक ही विनती है कि सभी भक्तवृंद जो एकादशी व्रत रखते हैं, कल निश्चित भाव से बहुत निष्ठा के साथ एकादशी व्रत रखें, और जो एकादशी व्रत आज तक कभी नहीं रखें, कल से ही एकादशी व्रत शुरुआत करें। निश्चित भाव से सबके समस्त भक्तों का आत्म कल्याण होगा, प्रत्येक जीवों का आत्म कल्याण होगा। हमारा जन्म जन्म का पाप प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएंगे और हम निश्चित भाव से यह लोक में समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे और परलोक में हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय सचिनंदन गौर हरि की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।